दिसंबर के हवाले से सर पाकिस्तान इंडिया का जो मैच होगा फैंस को क्या पैगाम दें? हम सब टीम ने मेहनत करनी है और हम सारों ने उनके पीछे खड़े होना है। खुदा का वास्ता है उन पर क्रिटिसिज्म बंद कर दें। जो बेचारे वो मैं देखता हूँ वो बड़े डिसहार्ट होते हैं जब उनको बिला वजह की लोग क्रिटिसिज्म करते हैं। हाँ, जेन्युइन हो तो ज़रूर है। टूर्नामेंट ख़त्म हो जाए तो कर लें। टूर्नामेंट अभी एक मैच हो रहा होता है तो उसके बाद उनको रगड़ा दे देते हैं। उनके साथ खड़े, उनको सपोर्ट करें। ये सबसे बड़ी सपोर्ट है जो आप पाकिस्तान की कर सकते हैं। नहीं, बराबरी की बुनियाद पर बात होगी। मुज़ाकरात की भीख मांगे वो टाइम गुजर गया। हमारी टीम बड़ा अच्छा परफॉर्म करेगी। लड़के जो हैं वो बड़े हाई मोरल में हैं और मेरा टीम में डालने और निकालने में 1% भी रोल नहीं है। जो भी फैसला करें मेरिट पे करें, मैं उसको सपोर्ट करूंगा। एशिया कप होने जा रहा है माशाल्लाह और उम्मीद है कि हमारे 2 नहीं 3 टाकरे होंगे। एक तो आप इसको पाकिस्तान इंडिया के दरमियान एशिया कप को कितना एक अच्छा मौका समझते हैं कि हम अपने ताल्लुकात को दोबारा रिफ्रेश कर सकते हैं और उम्मीद क्या है आपको पाकिस्तान टीम से? देखें, अल्लाह ताला ने चाहा तो हमारी टीम बड़ा अच्छा परफॉर्म करेगी। लड़के जो हैं वो बड़े हाई मोरल में हैं और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है जिस तरह वो मियामी में खेल के आए हैं वो यहाँ पे भी अब दुबई में भी खेलेंगे। जहाँ तक रही ताल्लुकात के ऊपर तो मेरा ख्याल है उसमें हम बड़े क्लियर हैं कि इंडिया के साथ बराबरी की बुनियाद पर बात होगी जब भी होगी। और यहाँ पे ये अब कोई नहीं रह गया कि हम उनसे मुज़ाकरात की भीख मांगे। वो टाइम गुजर गया। अभी जो कुछ होगा बराबरी की बुनियाद पर होगा इंशाल्लाह। आप आगे देखें, इंशाल्लाह ताला आपको टीम की परफॉर्मेंस नजर आएगी इंशाल्लाह। अच्छा सर, आपने टीम को कोई इंस्ट्रक्शन दिए हैं खासतौर पर इंडिया के खिलाफ जीतने के लिए? वो सिलेक्टर्स दे रहे हैं। जो स्पोर्ट्स जनरेशन यूए की तरफ से पिछली दफा भी वीजा के मसले बने थे तो इस पर क्या इस दफ़ा मुझे उम्मीद है कि आपका हमने यहाँ पे सेल बनाया है जो वीज़े कोऑर्डिनेट करेगा और इंशाल्लाह जिन जिनको वीज़ा चाहिए होगा मिल जाएगा। सर, लोगों को बहुत इंतजार है कि पाकिस्तान टीम जो है भारत के खिलाफ आपके दौर पर जीते और सब एक तासुर ये पाया जा रहा है कि खिलाड़ियों को मौका नहीं मिल रहा, लेकिन यहाँ तो सब खिलाड़ियों को भी मौका मिल रहा है और आपने हर किसी प्लेयर को मौका दिया है। लेकिन उसके बावजूद एतराज़ात आते हैं और ये कहा जाता है कि बाबर आजम को मौका नहीं दिया गया, उन्हें निकाल दिया, रिजवान को निकाल दिया। पहली बात यह है कि मेरा टीम में डालने और निकालने में 1% भी रोल नहीं है। हमारी एक सिलेक्शन की टीम है, फिर हमारी एक एडवाइजरी बॉडी है, वो सारे बैठते हैं और एक नहीं 2-2 3-3 दफ़ा सब कुछ गो थ्रू होता है। 8-8 10-10 घंटे की उनकी डिस्कशन होती हैं। 3-3 दिन डिस्कशन होती हैं। डेफिनेटली अगर एक सिलेक्ट कर रही है टीम, मेरा ट्रस्ट है उनके ऊपर कि मुझे उम्मीद है कि वो सारे प्रोफेशनल और अच्छे लोग हैं और अच्छी टीम सेलेक्ट कर रहे हैं। अगर उनके फैसले में कोई भी आता है, मैंने उनको ये कहा है कि जो भी फैसला करें मेरिट पे करें, मैं उसको सपोर्ट करूँगा। बाकी जो लॉट हमें अवेलेबल था हमने उसी को पॉलिश करके आगे लेके गए और इंशाल्लाह अब हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग नए से नए आएँ ताकि हमारे पास क्रिकेट में कंपटीशन ज़्यादा हो और अच्छे से अच्छे लोग आगे आए। खैर नहीं, आपने जिक्र किया मोहसिन नकवी का, तो मोहसिन नकवी ने इस मौके पे बहुत सारी बातें की हैं जिसमें उन्होंने सबसे पहले कहा है कि भारत से अब मामलात बराबरी पे होंगे। हमने बहुत जो है ना वो भीख मांग लिया, अब हम बराबरी पे बात करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा कि एशिया कप में टीम अच्छा परफॉर्म करेगी और हमारे खिलाड़ियों पे बेजा तनकीद नहीं करनी चाहिए। एक मैच हारते हैं तो तनकीद के तीर चलना शुरू हो जाते हैं, खिलाड़ियों का दिल दुखता है, मैंने खुद देखा है। पहले तो मुझे यार ये बात आप प्लीज़ एक समझाइए, ये दुनिया के किसी और प्रोफेशनल किसी भी फील्ड में कभी ये बात होती है कि आपको फेम मिल रहा है, पैसा मिल रहा है परफॉर्मेंस पर, सही है, आप अच्छा करोगे आपको सर पे बिठाया जाएगा, आपको स्टार बनाया जाएगा। जब आप बुरा करोगे और आपकी वजह से टीम हारेगी, और ये बात ये नहीं है कि ज़ाहिर मैच है, गेम है, हार जीत खेल का हिस्सा है, लेकिन जब कंसिस्टेंटली आपकी हार आ रही हो ना, तो उसके बाद भी ये कहना कि दिल दुखता है फलाना, तो ये मुझे पता नहीं, इसकी लॉजिक समझ नहीं आती कि आप पे जब तनकीद होगी जब आप बुरा करोगे। आप क्या कहते हैं? नजीब, सबसे पहली बात ये है कि ये इसका मतलब है कि ये प्लेयर्स प्रेशर हैंडल नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, सही बात है। तब क्रिटिसाइज नहीं हुआ मीडिया पे, कौन से दौर में नहीं हुआ। इंडिया में अभी कितना हुआ है, कितना होता है हारने पे, आप मुझे एक बात बताएं। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले तो चेयरमैन साहब ने ठीक है कहा, एक मैच नहीं है, उनको बोले 1000 साल हो गए हैं तो 6-7 साल से मार ही खा रहे हैं। तो अफसोस होता है, हर पाकिस्तानी को होता है, हमें होता है, हमारे पैनल को, आपको, बासित भाई को होता है, दुख होता है। मसला ये है, तो ये मकसद नहीं है। तो मकसद ये है कि फाइट करके हारे ना,
तो उस पे दुख नहीं होता, कोई क्रिटिसाइज नहीं करेगा, अप्रिशिएट करेगा, गलतियां आइडेंटिफाई करते हैं। तो जब आप 92 पे आउट हो, जो 200 प्लस रन की लीड से हारो, आप T20 सीरीज बांग्लादेश जैसी टीम से हारो, आइलैंड से हारो, अमेरिका से हारो, और बात ना करें बेहतरी की, क्रिटिसाइज ना करें प्लानिंग को, और क्या हाथ डालें मैनेजमेंट पे, प्लेयरों को हाथ डालें। मुझे एक बात बताएं, 100%। तो चेयरमैन साहब को थोड़ा सा मेरे ख्याल से, बल्कि प्लेयरों को समझाना चाहिए। अगर आप ये वाला प्रेशर नहीं हैंडल कर सकते तो फिर आप 25,000 लोगों के सामने, 30,000 लोगों के सामने कैसे खेलोगे? फिर इसका मतलब वहां पे भी खेलने के काबिल नहीं हो आप। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा प्लेयरों को सोचना चाहिए, और चेयरमैन साहब जब ऐसी बात करें तो फिर इसका मतलब ये है कि आप प्लेयरों को रास्ता दे रहे हैं, एक्सक्यूज दे रहे हैं बचने का। एक्सक्यूज दे रहे हैं, हाँ। हाँ, दूसरा ये तो बहुत मैं मतलब मेरी किताब में मेरे ख्याल से ऐसी बातें एक हाई ऑफिशियली करे, चेयरमैन साहब ऐसी बातें करे, प्लेयर की परफॉर्मेंस को लेके बिला मकसद क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। बिला मकसद नहीं, बुरे तरीके से हारते हैं तो करते हैं सारे, वो गलतियां आइडेंटिफाई करते हैं एज ए क्रिकेटर। हम लोग बासर भाई या आप लोग ये नहीं कहते कि वो लड़का किस, अगर आप पैराशूट के जरिए सिलेक्शन करेंगे तो क्रिटिसिज्म ही होगा ना। कैसे नहीं, कैसे कौन नहीं करेगा? मुझे एक बात बताएं। सही तो बात है। यही देखिए, बात कहता है, ये चीजें फिर जो गलतियां सेलेक्टर को हमें सोचनी चाहिए। जो गलतियां हमें विजिबल आ रही हैं, अगर हम आइडेंटिफाई नहीं कर रहे तो हम अपना काम नहीं कर रहे ना। मैं अपनी जॉब नहीं कर रहा, आप एज अ फॉर्मर क्रिकेटर अपनी क्रिकेट की भलाई नहीं चाह रहे अगर आप उसको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। तो ये तो काम है ना हम सबका। तो वही बात करते हैं कि क्रिकेट की बेहतरी के लिए बात करते हैं। हाँ, कुछ लोगों का होता है एंगल, एक प्लेयर, दो प्लेयरों को वो बस रगड़ा लगाते हैं, वो 19-20 हो जाएं तो उनके गुण गाते हैं, वो उनके साथ क्यों नहीं है यार। के दौरान एक पाकिस्तानी बल्लेबाज ने कहा था कि अगर कोई नया लड़का पाकिस्तान टीम में आए और टूर पे भेजा जाए, उसके पास ऑप्शन होना कि आपने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ पे खेलना है, या साउथ अफ्रीका के खिलाफ जोहानिसबर्ग में खेलना है, लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ खेलना है, या ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलना है, और एक ऑप्शन है कि आपने अफगानिस्तान के खिलाफ शारजा में खेलना है, तो वो कहेगा भाई अफगानिस्तान के खिलाफ शारजा में मत खिलाइए, बाकी जिस मर्जी टीम के खिलाफ मुझे खिला दें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अफगानिस्तान ने भी ट्राई नेशन सीरीज और एशिया कप के लिए अपने स्क्वाड की अनाउंसमेंट की है, और मेरी अदना सी राय ये है कि ये स्क्वाड देखने के बाद मेरा ख्याल है कि एशिया कप का फाइनल इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान होना चाहिए। और अगर ऐसा हो भी गया तो मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि अफगानी भाइयों ने बड़ी मेहनत की है, अगरचे इस पूरे साल में उन्होंने एक भी T20 मैच नहीं खेला, मगर आप उनकी टीम देखिए, लास्ट ईयर जो इमर्जिंग एशिया कप वो जीते हैं, इंडिया को भी हराया उन्होंने, इंडिया को भी हराया है। इंडिया की वो टीम जिसमें तिलक वर्मा भी था, अभिषेक शर्मा भी था, उनको हराया उसने, और उसमें से तकरीबन 5-6 लड़के इन्होंने लिए हैं और मेहनत की है। पिछले 4-5 वर्षों में 2024 का सेमीफाइनल खेला, 23 का फाइनल खेल सकते थे अगर ऑस्ट्रेलिया वाला मैच ऊपर नीचे ना होता। अब जो स्क्वाड बना है ना, यकीन माने अगर इंडिया को कोई टक्कर दे सकता वो ये स्क्वाड है। बाकी T20 क्रिकेट है, ये यूएई से भी हार सकता है, या बांग्लादेश से भी, या पाकिस्तान भी इनको हरा सकता है, कोई भी, मगर ट्राई नेशन सीरीज पूरे टक्कर की होगी पाकिस्तान के साथ इनकी। मैं इनका प्लेइंग 11 भी बताता हूँ, पाकिस्तान का भी जो मेरे ख्याल में बेस्ट दोनों का बन सकता है वो भी देख लीजिएगा, आप अपना भी बना के देख लीजिएगा अफगानिस्तान का प्लेइंग 11, आपको ये बहुत तगड़ा लगेगा। आप इनके सिर्फ 8 जब बैट्समैन गिनेंगे ना तो उसमें से 4 बॉलर भी निकल आएंगे। मिसाल के तौर पर अजमतुल्लाह उमर ज़ई ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला 2024 में वनडे का उसको। वैसे तो गुरबाज ICC वनडे टीम के अंदर भी है, अजमतुल्लाह उमर ज़ई भी है, T20 टीम के अंदर राशिद खान है, तो 3 क्रिकेटर वाइट बॉल की टीम में है ICC की। अब सोच लीजिए कैसी टीम है वो, ठीक है। यहाँ पे पाकिस्तान की जो बात है, जो नकवी साहब ने बात की है, जो आपने सवाल किया, ये चीजें बात इस तरफ आ गई है, तो ये चीजें तो मेरे ख्याल से नकवी साहब को तो फौरन उनको प्लेयर्स को बताना चाहिए था, बल्कि कहना चाहिए था अगर आप ये प्रेशर हैंडल नहीं कर सकते तो फिर आप डिजर्व भी नहीं करते पाकिस्तान टीम में। अगर आपको ये गिला करते हैं या आप उनके फेस देखते हैं, नर्वस होते हैं, प्रेशर लेते हैं, तो फिर तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बड़े सख्त डिसीजन लेने वाले हैं। फिर इस काबिल नहीं है ये प्लेयर्स के 25,000 क्राउड के सामने भी खेलने, बड़ी इनमेच्योरिटी मुझे लगता है। हाँ, जेनेरिक बात की है ना जो ये आम आदमी करता है कि देखो उसका दिल दुख रहा है। अरे भाई ये तो पार्ट एंड पार्सल है यार। इंडिया में तो क्या क्या नहीं होता, प्लेयर्स पे कितना प्रेशर होता है और वो ग्राउंड में जाके चुप कराते हैं। नजीब सिर्फ क्रिकेट में नहीं, दुनिया की हर स्पोर्ट्स में होता है, दुनिया के हर स्पोर्ट में हर प्ले करते हैं, वो आइडेंटिफाई करते हैं गलतियां। इतने बड़े बड़े कमेंटेटर कर रहे होते हैं। ग्रेट सुनील गावस्कर ने क्या क्या पंत की शॉट आउट होने पे 3 बार क्या वर्ड बोला था, वो कोई छोटी मोटी बात नहीं है कमेंट्री बॉक्स में बैठ के वो वर्ड बोलना, लेकिन बोलना पड़ता सम टाइम, दिल दुखता है प्लेयर्स का।
पाकिस्तान उनके इंडियन का, हमारा भी दिल दुखता है, हमसे भी गलतियां होती हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम कोई पर्सनल है या हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट। और भाई बात ये होती है, एक आध बार हो ना और कोई उड़ा रहा हो तो हम भी बोले यार क्या हो गया, बुरा दिन था, ये था। आपके तो बुरे दिन खत्म ही नहीं हो रहे ना, अच्छे दिन आ ही नहीं रहे हैं, तो अच्छे आप बुरे कैसे दिन बात उस कर वक्त सकते हैं? खत्म होंगे ना, उस दिन खत्म होंगे जब आप अच्छा काम करेंगे। जब आप अच्छे काम करेंगे तो बुरे दिन खत्म हो जाएंगे। आप मैं वही बुरे तो कह दिन रहा हूँ, चल यहाँ रहे हैं तो बुरे काम हाँ। हो रहे हैं ना, तो बुरे दिन चल रहे हैं। तो ये अब बिल्कुल सही क्या बात। किसने करना बेहतर, अच्छे दिन किसने लाने हैं, अच्छे काम किसने करने हैं? डेफिनेटली चेयरमैन साहब ने लाने हैं। उन्होंने अपनी टीम बेहतर बनानी है, उन्होंने वो टीम बनानी है जिनको पता चले कि ये टीम बनाई जीतने के लिए, ये ना पता चले कि अकोमोडेट कर रहे हैं, अपने फेवरेट्स खिला रहे हैं। जब ऐसे करेंगे तो फिर रिजल्ट ऐसे ही आएंगे। तो फिर चेयरमैन साहब को तो मेरे ख्याल से आज सीरीज के बाद आके ये स्टेटमेंट देनी पड़ेगी कि ना क्रिटिसाइज करें, प्लेयरों का दिल दुखता है, प्रेशर में आते हैं। प्रेशर अच्छा, किस पे बाबर नहीं और होता? रिजवान की टीम पे ना होने पे उन्होंने जवाब दिया कि टीम में किसको रखना है और किसको नहीं रखना है, ये मैंने फैसला अपने हाथ में रखा ही नहीं। इनफैक्ट कैप्टन का भी मैंने नहीं रखा अपने हाथ में, तो जो भी कप्तान भी बनेगा वो भी इसमें मेरा कोई वो नहीं होगा रोल। तो इस पर क्या कहेंगे? ठीक है यही कह सकता हूँ ना, ठीक है, जो उन्होंने कहा ठीक है। चल ठीक, क्या कह सकते हैं। अगर इन्होंने फैसले खुद नहीं करने या पूछना नहीं है, अगर गलत डिसीजन हो रहे हैं तो फिर हम क्या कह सकते हैं? इनको तो नहीं ना कुछ कह सकते, कितनी की बात ये बात तो देखिए, ये बात तो सही है ना, हम भी हमेशा यही बात करते हैं ना यार कि नहीं मैं नहीं इस चीज पे एग्री करता। नहीं, लेकिन ना मैं पहले कभी था ना मैं बाद में कभी है। जो क्या? अच्छे चेयरमैन है जिनको पता है कि ये गलत काम हो रहा है, वो पूछते हैं, आए जी इधर आए जवाब दें। नहीं, मैं उस पे नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ इस बात पे कि क्रिकेटर के जो काम है ना वो क्रिकेटर को करने चाहिए। ये जो सिलेक्शन और ये सारी चीजें ना, इस पे चेयरमैन फिर अपने अंडर लोग रखता है। लेकिन हाँ, वही बात कि अकाउंटेबिलिटी भी तो लेना, जब कोई चीज गलत हो रही है तो उस पे सवाल तो करे ना। मुझे ली है, T20 वर्ल्ड कप खत्म हो गया, अफगानिस्तान की सीरीज हार गए, सर्जरी का नाम लिया था, आयरलैंड से हार गए, यूएसए से हार गए हैं, क्या पूछा किसी से? बांग्लादेश से हार गए हैं, चैंपियंस ट्रॉफी की बगैर स्पिनर बगैर ओपनर से टीम अनाउंस कर दी है। टेस्ट मैच आप लोगों ने 700 करके 600 करके हार गए हैं, यूज पिच पे दोबारा टेस्ट मैच खेल के जीत रहे हैं। तो पूछा कि भाई ये क्रिकेट खेलनी है, ऐसे हमने जीतना है। भाई अच्छा, सीन क्या है? सीन ये है कि अब ये नौबत आ गई है कि अफगानिस्तान पहले हमें टफ टाइम तो देती थी, फिर हराने भी लगी, अब हमें हुल भी दे रही है, तड़ियां। राशिद खान कह रहे हैं कि एक मैच भी नहीं जीतने देंगे पाकिस्तान को। देखिए, कॉन्फिडेंस की बात है ना, सेल्फ बिलीफ की बात है ना, अपनी टीम पे एतमाद की बात है, और सिलेक्शन जो की है, और बिल्कुल वो कह सकते हैं इस वक्त जो हमारी क्रिकेट का हाल है, हम किससे नहीं हारे, किससे मार नहीं खाई, तो वो कह सकता है कि मैं पाकिस्तान टीम को कोई मैच नहीं जीतने दूंगा। तो ये तो अब पाकिस्तान टीम ने उसको गलत करना ना, इन प्लेयरों ने करना है, इसमें कोच ने करना है कि उसकी प्लानिंग क्या होती है। अगर ये हमारी एशिया कप की तैयारी है, ये ट्राई सीरीज, मुझे तो लग रहा है अफगानिस्तान की ये ट्राई सीरीज जो एशिया कप की तैयारी है, ऐसा ना हो जाए। उन्होंने कहा कि अगर 2 नहीं जीतने दिए हमने तो तीसरा भी नहीं जीतने देंगे जो फाइनल होगा। तो ये मेरे ख्याल से अब प्लेयरों को सुनना चाहिए और इस पे सोचना चाहिए कि अब अफगानिस्तान को हमने कैसे डील करना। नो डाउट वो जबरदस्त टीम है, उन्होंने अपने स्पिनर्स बड़े जबरदस्त है, राशिद खान खुद मैच विनर है, नबी है, गजफ्फर उनका आ गया हुआ है, तो एक अच्छी क्वालिटी साइड है। फजल हक फरूकी उनका फास्ट बॉलर है, करीम जन्नत ऑलराउंडर है। अच्छा है कि कोई अगर उनको गलत बात पे भी क्रिटिसाइज करेगा और उसको बैन कर दिया जाए या उसको चुप करवाने की कोशिश की जाए, तो इससे चीज़ें सही नहीं होंगी, चीज़ें गलत ही रहेंगी। इकबाल साहब, कमिंग बैक टूवर्ड्स यू, पास्ट में कहीं ना कहीं आपको थोड़ी बहुत एग्जाम्पल्स दिखती हैं कि किसी का एक्रेडिटेशन रोक दिया, मगर वो पर्सनल स्टेटमेंट्स और पर्सनल कमेंट्स के ऊपर होता था। अब तो अगर कोई काम बोर्ड गलत कर रहा है, वहां अगर मीडिया का राइट ना बने बोलने का, तो फिर हम घर चले जाएं सारे।
ये आपने बड़ा जेन्युइन पॉइंट रेज किया है सवेरा। मसला यही है ना कि आमिर मीर साहब जर्नलिज्म से वाबस्ता रहे, एक टीवी चैनल से भी वो वाबस्ता रहे, अपने भाई को भी उस वक्त ले गए थे, बाद में वो वापस अपने चैनल में चले गए। तो उनको देखना चाहिए ना कि अगर कोई सहाफी जातियात पर आ रहा है, आपको डायरेक्ट आपके फैमिली पर, आप पर तनकीद कर रहा है तो समझ में आती है। अगर आपके काम पर आप काम अच्छा करें, सब तारीफ करेंगे। तारीफ करने वाले तो वैसे भी कुछ हैं जो अच्छा काम ना भी हो तो तारीफ करते रहते हैं। कतई कलामी की माजरत चाहती हूँ, समी बर्नी साहब भी सहाफी थे, उनका भी सहाफत से ताल्लुक था, कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। समी बर्नी का जब मैं आता था, डॉन अखबार में होते थे, पहले मॉर्निंग न्यूज में थे, वो काम जानता था, तो प्रेस रिलीज लिखना जानता था, उसको हैंडल करना आता था साथियों। हालांकि हमारा उससे बाद जगह इख्तलाफ भी रहा है, लेकिन ही वाज अ ट्रू प्रोफेशनल। 2006 में उसने आईसीसी को ज्वाइन किया था, आई रिमेंबर दैट। और फिर वो इतने साल तक, कोई 10 साल तक, वो बल्कि ज्यादा अरसे तक आईसीसी के साथ रहा। तो हमें ऐसे प्रोफेशनल्स की जरूरत है ना। अब प्रोफेशनल है नहीं, अब जिस तरीके से शुत्रे बेमुहार की तरह चले जा रहे हैं क्रिकेट को, क्या कह सकते हैं। हाफिज, प्रोफेशनल्स हम बार बार बात करते हैं, बहुत दफा मैं तो थक गई हूँ ये कह के राइट मैन फॉर द राइट जॉब, जो कि हमें राइट मैन फॉर द राइट जॉब बिल्कुल दिखता नहीं, उसके ऑपोजिट ही होता जाता है। प्रोफेशनल्स रखते हुए क्या क्या डरता है बोर्ड कि हम एक्सपोज हो जाएंगे? राइट मैन तो हैं, लेकिन वो उनको रखना कोई नहीं चाहता। बेग साहब अभी कह रहे थे, चूंकि ये आवाज़ के ऊपर बुनियादी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये काम है, वो क्रिकेट को ठीक कर रहा है। वो क्रिकेट को तो ठीक कर नहीं पाए, वो सहाफ़ियों को ठीक करने के दर पे हैं, उस रास्ते पर चल रहे हैं। और बेग साहब तो जिक्र फरमा रहे हैं आमिर मीर साहब का, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी एक सहाफ़ी हैं, सबसे बड़ी बात है। ठीक है। और इस दौर में कि जब आपकी आवाज़ें बंद हो रही हैं तो फैज़ अहमद फैज़ याद आते हैं। उन्होंने लिखा कि निसार में तेरी गलियों के ए वतन के जहाँ चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ़ को निकले नज़र चुरा के जिस्म जान बचा के चले, बने हैं अहले हवस मुद्दई भी मुनसिफ भी, किसे वकील करें किससे मुनसिफी चाहें। और फिर हबीब जालिब, जिनको शायर इनकलाब कहा जाता है, उन्होंने लिखा, इसमें मैं थोड़ी सी तब्दीली करता हूँ जालिब साहब से माजरत के साथ, कि चेयरमैन पीसीबी का जो मैं दरबान होता, जीना किस कदर आसान होता। ठीक है, मेरी इंग्लिश बला की चुस्त होती, मेरी इंग्लिश बला की चुस्त होती, बला से जो ना उर्दू दान होता, झुका के सर को जो हो जाता सर में, बंदा मैं भी अजीमुशान होता। और फिर ज़ाहिरा साहबा ने लिखा है, ज़ाहिरा साहबा ने लिखा है, उन्होंने कहा कि सवारे तख्ते रवां को खबर नहीं होती कि तख्त ही से तो तख्ता निकलता रहता है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये देखना चाहिए कि बंदा खुदा आप वहां पर मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए। बिल्कुल। आपके पास अगर वो काम जो आपसे नहीं हो रहा, तो जिनका जो काम है उनको उस काम करने से क्यों रोक रहे हैं? अगर सहाफियों के बोलने से, की निशानदेही करने से क्रिकेट ठीक हो जाती है, तो आप उनको कह देंगे यार हमें 1 महीना दे दें। वैसे 1 महीने का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ये 2024 के वर्ल्ड कप में ये कह चुके हैं, 1 महीना इनको कुछ ना कहा जाए, ठीक है, तनकीद ना की जाए, ये रिकॉर्ड पर चीज है, ये मैं अपनी तरफ से शामिल नहीं कर रहा, आपके ज़हन में होगा। आज उस वर्ल्ड कप को गुजरे भी कई महीने हो चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी में कोई सुलझाव नहीं आया। उलझ रही हैं चीजें, खराब हो रही हैं चीजें। और बदकिस्मती की बात यह है कि जो लोग पाकिस्तान में आजादी सहाफत के अलमबरदार हैं, उस वक्त तक जब तक वो सहाफी थे, अब उनकी कुर्सियां बदली हैं तो उनके सोचने का अंदाज भी बदल गया है। तो ये याद रखना चाहिए कि ये ना पहली मर्तबा हो रहा है ना आखिरी मर्तबा हो रहा है, ये पहले भी होता आया है, ये अब भी हो रहा है और ये आने वाले दिनों में भी हो रहा है। लेकिन ये जो लोग इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बैठे हैं, इनको ये देखना है कि जब तारीख लिखी जाएगी तो लोग इनको किन अल्फाज में याद करेंगे, इनके बारे में क्या बातचीत होगी। ना ये क्रिकेट को ठीक कर सके, ना ये जिन लोगों के साथ सारी जिंदगी काम करते रहे, जिनका ताल्लुक तकरीर से है, तहरीर से है, क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है, उन लोगों ने पाकिस्तान की क्रिकेट का आज ये हाल कर दिया है कि ये स्कूलों के टैलेंट हंट प्रोग्राम पे जा रहे हैं। और बंदा खुदा, आपके मुल्क में 16 रीजन्स हैं, उनकी 16 एसोसिएशंस हैं आपकी, ठीक है, उन एसोसिएशंस का आपने क्या किया है? ये खुर्रम नियाजी साहब को कोई पूछे बुला के कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इलेक्शन कमिश्नर कहां है,
चेयरमैन पीसीबी क्यों नहीं उस तरफ जाते कि इलेक्शन कमिश्नर को लगाएं? कितने रीजन्स ऐसे हैं आज भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जिनके सुदूर नहीं है, उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सदर दफ्तर से चला रहा है। हाफिजाबाद का एक सेक्रेटरी है मेरा ख्याल, उसने कोई शिकायत की, मैंने सवाल लिखकर भेजा हुआ है कि जनाब ये कब होंगे। उसने कोई शिकायत की अपने सदर के खिलाफ, अगर इसमें कुछ गलती है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तस्दीक करे, अगर नहीं कर सकता था तो सवाल का जवाब दे देता कि वहां पर अगर एक सेक्रेटरी को अगर उसने कोई बदनुमानी सामने लाया है तो आपने उसी को शो कॉज नोटिस कर दिया है और आप अपने किसी बंदे को सियालकोट रीजन में लगाना चाहते हैं। 2023 से आज तक सियालकोट रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन के इंतखाबात नहीं हो पाए हैं। कौन जिम्मेदार है इसका? उस इंतखाबी, उस जमहूरियत जिसकी आप बात कर रहे हैं कि जमहूरियत सबसे बेहतरीन इंतकाम है, तो उस जमहूरियत के नाम पर पाकिस्तान से जो पाकिस्तान की क्रिकेट से ये जो इंतकाम लिया जा रहा है, इसका हिसाब कौन देगा? इसके बारे में कौन बोलेगा? वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहेब, वो खुद लाहौर के चीफ सेलेक्टर भी रहे हैं, मैंने अखबार में खबर पड़ी हुई है। ठीक है, अगर वो ये समझते हैं कि इस मुल्क को, अगर इस मुल्क की तकदीर को अगर कोई बदल सकता है तो वो नौजवान हैं, तो उन नौजवानों का क्या कसूर है कि आज उनके लिए खेलने के जराए बढ़ाने के बजाय कम किए जा रहे हैं? आपने हॉकी का जिक्र किया कि कौन से मुतल्लिका हुकाम हैं, किन से पेशरफ्त की उम्मीद है, और राना मुजाहिद साहब कुछ पाकिस्तान की हॉकी पर रहम करें और जो उनके ऊपर बैठे हैं वो पाकिस्तान की हॉकी पर रहम करें। आपने प्रो लीग में जाना है, अभी तक ये तय नहीं हो पाया कि आपने जाना है या नहीं जाना है। नहीं, आपने एक मजाक बनाया हुआ, आपने एक लाफिंग स्टॉक बनाया हुआ, डेट आगे पे आगे करवाए जा रहे हैं प्रो लीग पे, जो आपने कट ऑफ डेट थी जिस पे आपने एक एक्सेप्टेंस लेटर को एक्सेप्ट करना था। आप क्रिकेट देख लें, आप हॉकी देख लें, यही हाल है। बट जो इकबाल साहब, क्रिकेट में जितनी सारी अभी बातें, अभी हाफिज ने जो सारी चीजें, जो मिसमैनेजमेंट्स बताई हैं, आप मतलब एक अपने ऊपर एक और चीज ले रहे हैं कि स्कूल क्रिकेट भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करवाएगा, मगर जो एक्चुअली आपके पास है आप उसको सही नहीं कर पा रहे। इतने मसाइल के बाद अगर कोई बंदा पीसीबी चेयरमैन के खिलाफ कोई बात करता है तो वो बैन हो जाता है। सनाउल्लाह की बात अगर जो हाफिज ने कही है तो उन्होंने मोहम्मद हफीज का इंटरव्यू किया और मोहम्मद हफीज ने एक स्टेटमेंट दिया मोहसिन नकवी साहब के लिए, जिसकी वजह से सनाउल्लाह बैन हो गए। तो मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि अपने काम सही नहीं करने हैं, मगर आपने अपनी बुराई भी नहीं सुननी है, तो या तो काम बेहतर कर ले। और यही हाल जो है वो हॉकी में, क्योंकि राना मुजाहिद साहब कुछ अरसे पहले हमारे शो पर आए थे और वो तो बहुत गुस्सा हो गए थे जब उनसे हमने कड़े सवाल पूछे। सच जो है वो हमेशा कड़वा होता है ना। सवेरा, आप बात कर रही हैं स्कूल क्रिकेट की, तो इन्होंने क्वांटिटी बढ़ा दी है, क्वालिटी कम हो गई है। अब आप देखें ना, चैंपियंस कप का जो एक नया शोशा छोड़ा था, कहाँ गए? 2 ही टूर्नामेंट हुए चैंपियंस कप के, और उसके बाद जो मेंटोर थे वो अपने पैसे बना के निकल लिए। 2 मेंटोर अभी तक पीसीबी के साथ अटैच हैं, उनमें से शायद एक को हेड कोच बनाएंगे, एक को सेलेक्टर बनाएंगे। पैसे मिल रहे हैं उनको, हर महीने उनके पास पैसे जा रहे हैं बगैर काम के। बिल्कुल, वही, यही तो हैरत की बात है। और बाद लोग तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास इतना पैसा है, लेकिन पैसा क्या खिलाड़ियों के लिए नहीं है? वो जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, आप उनकी सूरत हाल देखें, डोमेस्टिक का मयार देखें। लास्ट ईयर जो डोमेस्टिक का मैच था KRL पर, वो 5 ओवर के बाद खत्म कर दिया गया, क्योंकि उसमें मट्टी पे गेंद लगकर जो पिच पर जो थी वो मट्टी उड़ के बैट्समैन के मुंह पे लग रही थी। ये हमारे इंडियन व्यूअर्स बहुत ज्यादा है ना, वो तो हम उनको बता दें कि भाई मोहसिन नकवी साहब ने आज पता क्या कहा, उनका जो भी मुज़ाकरात होंगे वो भाई बराबरी की बुनियाद पर होंगे। हम आपके सामने घुटने नहीं टेकेंगे। अरे और ये तो बहुत अच्छी है, ये तो बहुत अच्छी बात। अगर आपने बात करनी है तो बराबरी की मेरिट की बुनियाद पर, बिल्कुल ठीक है। तो भाई आप समझ जाए अब आपने क्या करना है, हमारे साथ बराबरी पे बात करनी है या नहीं करनी। मतलब अगर आप अकेले हैं, कम से कम एशिया में तो हम आपको अकेला कर सकते हैं, वर्ल्ड के लिए तो मुश्किल है, लेकिन एशिया में आपको साइड पे करेंगे और हम 7-8 लोग साथ में रहेंगे। मैं कहती हूँ आपके जज्बे को सलाम है। बराबरी के लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? परफॉर्मेंस नहीं, परफॉर्मेंस एक अलग चीज है। नहीं, अलग चीज क्रिकेट की बात हो रही है। जो पॉलिटिकल चीज है, परफॉर्मेंस है नहीं, पॉलिटिकल की तो बात ही नहीं हो रही है, यहाँ पे क्रिकेट की बात हो रही है। परफॉर्मेंस पे तो और चीज है ना। अगर फर्ज करे कोई हमारे साथ खेल खेलता है तो फिर हम उसका जवाब ऐसे देंगे। हम ऐसी बातें करते हैं और ये बातें करके हम एंड पे कहते हैं हम आपको अपने मुल्क में बुलाए बगैर क्रिकेट नहीं खेलेंगे, और फिर हम हाइब्रिड मॉडल के नाम से फ्यूजन फार्मूला निकाल के हम वही में खेल रहे होते हैं। आप ये बातें ना करें। अफगानिस्तान को हमने की थी कान में जाके कहा पॉइंट साढ़े ना लो, उन्हें कहा हो तुसी और सीधा। लेकिन हम भी तो नहीं इंडिया खेलने जा रहे हैं ना, एशिया कप तो उनके पास है। कौन सा? हम जा तो नहीं खेलना, हम इंडिया जा रहे हैं।
हम दुबई जा रहे हैं, हम इंडिया नहीं जा रहे। तो फिर इसमें जीत किसकी है? पाकिस्तान। लेकिन एक्सक्यूज मी, ये सब जो है ना ये डिसाइडेड है, ये सारा प्लान हो चुका होगा। ये कोई बहुत नया जल्दी में कुछ नहीं हुआ कि इंडिया के पास एशिया कप था और वो सडनली हम एक दिन पहले बता रहे हैं भाई नहीं हम नहीं खेल रहे और हमारे लिए क्या ये सारी बात प्लान नहीं थी, ये सारी बात डॉक्यूमेंटेड है। मुझे लग रहा है अभी ये 1 मिनट रुक जाए, अभी ये PSL जब हाइब्रिड मॉडल और फ्यूजन फार्मूला की बात हो रही थी उस वक्त ये चीज मेक श्योर हो गई थी कि जब भी कभी इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा और इंडिया उसको होस्ट कर रहा है या पाकिस्तान उसको होस्ट कर रहा है तो मैच न्यूट्रल वेन्यू पर। लेकिन इंडिया तो एक काम करने जा रहा था, वो तो कह रहा था कि हम भारत के पाकिस्तान के साथ मैच खेलेंगे ही नहीं, न्यूट्रल वेन्यू पे भी नहीं खेलेंगे। फिर उनके क्यों आ रहे हैं? कब हुआ था? कब हुआ था? इसी एशिया कप से पहले हुआ था, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद। अभी रिसेंट जो है वो अपडेट ये है, अभी रिसेंट अपडेट ये है कि भारत का ये कहना है कि नो बायलैटरल सीरीज बट व्हेनेवर देयर विल बी इंटरनेशनल मैच वी विल बी देयर, वी विल बी प्लेइंग। लेकिन इसी से पहले जब वो चैंपियंस वाला टूर्नामेंट हो रहा था इंग्लैंड के अंदर, वहां पर जब उनके सीनियर्स ने खेलने से मना कर दिया था तो तभी ये आवाजें उठी थी कि भाई एशिया कप के अंदर भारत पाकिस्तान से अपना मैच फोरफिट कर देगा और छोड़ देगा। और पाकिस्तान अपने मैच खेल। क्या ये बीसीसीआई की स्टेटमेंट थी? क्या ये बीसीसीआई की स्टेटमेंट थी? ये इंडियन क्रिकेटर्स और इंडियन क्रिकेट बोर्ड के अंदर की स्टेटमेंट। क्या ये इंडिया के ऑफिशियल स्टेटमेंट क्रिकेटर्स की स्टेटमेंट? ऑफिशियल स्टेटमेंट आज तक हमने क्या इंडिया के करंट प्लेयर्स की स्टेटमेंट थी? इंडिया के करंट प्लेयर को छोड़े उनके क्रिकेट बोर्ड के अंदर की स्टेटमेंट थी। अच्छा, बीसीसीआई ने ये स्टेट किया था कि वी विल नॉट बी प्लेइंग विद एशिया। बीसीसीआई ने खुद नहीं किया था तो, लेकिन उनके क्रिकेट बोर्ड के अंदर से ऑफिशियल्स ने ये बात। अच्छा, ऑफिशियल्स ने ये बात लीक कर दी। सबसे बड़ी बात क्या बीसीसीआई इंडिया का मीडिया चीख के कह रहा था आप तो इंडिया का मीडिया तो बहुत कुछ कह रहा है। ये तो बात सबने देखी थी कि इंडिया का मीडिया चीख के कह रहा था इंडिया का मीडिया तो बहुत कुछ कहता है, इंडिया का मीडिया तो बहुत कुछ कहता है। ऑथेंटिक बात ये होती है कि बोर्ड उस चीज वेरिफिकेशन करता है। जब पिछली दफा एशिया कप पाकिस्तान में था तो इंडिया ने आने से मना किया था, तभी हाइब्रिड। और हमने क्या किया था? लेकिन हम वर्ल्ड कप खेलने गए थे। रमीज राजा ने क्या किया था? उन्होंने उसी वक्त उसको कहा कि ठीक है हाइब्रिड। क्यों एग्री किया? ये मोहसिन नकवी है, ये मोहसिन नकवी साहब का डिसीजन है। आपने फिर भी बैन हो जाना है, आप ना इतनी तरफदारी करें। बात ये है कि मोहसिन नकवी साहब हैं चैंपियंस ट्रॉफी में। अभी हमारा जो हॉकी का टूर्नामेंट हो रहा है, 1 मिनट रुक जाए, हॉकी का टूर्नामेंट हो रहा है, हॉकी के टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने कहा हमने भारत नहीं जाना, उन्होंने उसी टाइम रिप्लेस कर दिया। जी बयान आया था, आपको ये जरा करेक्शन कर लें। हाँ जी बताएं। हॉकी फेडरेशन ने कहा था कि हम भारत जाकर खेलने के लिए तैयार हैं, वीजे भी अप्लाई कर दिए थे। हाँ जी, हॉकी फेडरेशन ने अलाउ कहा था हम भाई जा रहे हैं खेलने, हमें वीजे दें, हम आते हैं खेलने के लिए। अच्छा बस बहुत हो गया, सब ठंडे हो जाए। मजे की बात तो क्रिकेट खेली है। अरे हमारा सेगमेंट स्टार्ट होने वाले। मैं पाकिस्तान के लेजेंडरी फास्ट बॉलर शुएब अख्तर को ये पैगाम देना चाहता हूं कि पाकिस्तान टीम को ना इस टाइम थोड़ी सी सपोर्ट की जरूरत है। शुएब अख्तर का कल एक क्लिप मेरे सामने से गुजरा जिसमें शुएब अख्तर ये कहते हैं कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को 130 भी नहीं करने देना शारजा में। ये है क्या T20? हाँ जी, अच्छा कर लो 130 में, मैं मान जाऊंगा इधर। और पाकिस्तान का मतलब कोई चांस नहीं है। बहुत ही डिग्रेड किया उन्होंने पाकिस्तान की टीम को अफगानिस्तान के सामने। मैं मानता हूं कि अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को भी हरा दिया है, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को भी हराया हुआ है, अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को भी हराया हुआ है। शारजा में अफगानिस्तान ने हमें बहुत टफ टाइम दिया था, शारजा उनका होम ग्राउंड है। बट हम पाकिस्तान की टीम है यार, हमारे पास भी अबरार है, हमारे पास भी सुफियान मुकीम मौजूद है, हमारे पास भी नया बॉल करने के लिए शहीन शाह आफरीदी मौजूद है। यानी अपनी टीम को इतना क्यों गिराना है, वो भी उस टाइम जब एशिया कप जैसा टूर्नामेंट ये कुछ दिनों के बाद है। आपकी टीम वर्ल्ड कप खेलने जा रही है फरवरी मार्च में और हर क्रिकेटर हमारी अपनी टीम को गिराने में लगा हुआ है। यार आप लोग हमारा फख्र हो, जो हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, चाहे वो कोई भी है, आप लोग हमारा फख्र हो। आपने भी वही पाकिस्तान का सितारा अपने सीने पे लगाया था जो ये बच्चे लगा रहे हैं। इस टाइम आपको थोड़ी सी ना सपोर्ट करनी है, इन बच्चों के कंधे पे हाथ रखना है और कहना है कि यार अपना खोया हुआ मुकाम दोबारा हासिल करते हैं। दुनिया हम पे जो थोड़ा बहुत हंसने लग गई है ना, चलो इकट्ठे होते हैं। असल में हमारे लेजेंडरी क्रिकेटर्स को टीवी पे बैठ के ये बात कहनी चाहिए
कि पाकिस्तान की यंग टीम, अगर आपको कोई मशवरा चाहिए, एक मैसेज करें, हम आपके लिए अवेलेबल हैं। ये मशवरे देना, कोई पॉजिटिव बात कर लें। ये क्या कि अपने आप को लेजेंड दिखाना कि मैंने तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट जिंदगी में बहुत कुछ उखाड़ा हुआ है, ये बच्चों की कोई औकात नहीं है। ये अपने आप को बहुत बड़ा समझना टीवी पे बैठ के, ये मेरी समझ से बाहर है। और अफगानिस्तान की अगर मैं बात करूं, अफगानिस्तान ने कौन सा अब मुश्किल टाइम देना शुरू किया है। पाकिस्तान ने जब अफगानिस्तान से खेलना शुरू किया था, आज से कोई 6, 7, 8 साल पहले, वो तो शुरू से ही पाकिस्तान को टफ टाइम देते आ रहे हैं। आपके बड़े बड़े प्लेयर उस टीम में खेलते रहे हैं। अफगानिस्तान कोई अब से थोड़ी अच्छी क्रिकेट खेल रही है, वो तो शुरू से ही T20 में एक बड़ी खतरनाक टीम है। हाँ, अब उन्होंने अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस करना शुरू किए हैं बड़ी टीमों के अगेंस्ट भी। तो इतना नहीं हमने उनसे डरना, हमने उनको डराना है। ये बड़ी रिस्पेक्ट के साथ, ये वही अफगान प्लेयर्स हैं जो हमारे पाकिस्तान में आके लाहौर, कराची, पेशावर में अपनी क्रिकेट खेल के गए हैं। तो जरा इनके सामने खड़े होना और इनको आंखें दिखानी है कि बॉस, जो हो गया ना, एक आधी दफा मिट्टी पाओ, खून हरा के दिखाओ, अब आओ जरा हमारे सामने। ये आपका एक तरीकाकार होना चाहिए उनके साथ बात करने का, चाहे कोई भी ऑपोजिशन है आपके अगेंस्ट। जब एक दफा आपने रोप क्रॉस कर ली, आप ग्राउंड के अंदर दाखिल हो गए हैं, तो ऐसी की तैसी फिर सामने अफगानिस्तान है, इंडिया है या ऑस्ट्रेलिया है, लत लत रख के चीर दो, ऐसा आपका एटीट्यूड होना चाहिए। तो हमारे जितने भी फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, इस टाइम अपनी टीम को बैक कर लें। ये ना हो कि कल को इंशाल्लाह जब पाकिस्तान एशिया कप में अच्छा करती है तो आप लोग माफी मांगने के काबिल भी ना हमें दिखें। किस मुंह से पाकिस्तान की तारीफ करेंगे? शर्मिंदा शर्मिंदा हो गए। हर सेकंड में आप लोगों के रंग बदल रहे होंगे, यार हुन तो तारीफ करनी पैनी है। हमारे एक्स क्रिकेटर्स ना अंदर से इस टाइम बेताब है, यार ये टीम मैच हारे और हमारा नैरेटिव पक्का हो जाए कि देखा हमने कहा था। तो क्या करना है बॉस, थोड़ा बैक करना सीख लें। तो मेरे इसका नुकसान किसको हुआ? इसका नुकसान सबसे ज्यादा बाबर और रिजवान को हुआ। क्योंकि वो दो प्लेयर थे, हमारी उम्मीदें उन्हीं से होती थी। वो डिलीवर नहीं कर सके। जो दुनिया चल रही है स्ट्राइक रेट के साथ, इनके ओपनिंग पेयर जो था वो इतना मैंने आज देखा उनका, तो वो सबसे लोएस्ट स्टेज पर है, 17 या 18 नंबर पे स्ट्राइक रेट पर। तो ये जो है, ये पाकिस्तान को कॉज बन गया। अब उन्होंने नए ओपनिंग प्लेयर के साथ पाकिस्तान जा रहा है और जो कोच है उसने इस चीज़ को महसूस करते हुए ये चेंजेस लाया। मगर ये सिग्नल दे दिया गया है कि 26 तक तो आप भूल जाएंगे, आप वापस आएंगे T20 में। इन दोनों को 26 के बाद ही वर्ल्ड कप जो आने वाला है उसमें नहीं होंगे, मुश्किल लगता है। उसमें भी अगर इन्होंने कोई शो कर दिया 120-125 तक का, तो शायद। लेकिन इकबाल भाई, अगर टीम की परफॉर्मेंस खुदा ना खास्ता खराब होती है, अफगानिस्तान भी है हमारे साथ, जो पहले ट्राई सीरीज की बात कर रहा हूँ, और फिर उसके बाद एशिया कप में 19-20 होता है, तो फिर नहीं समझते कि फिर इनको ला सकते हैं। इसमें सिर्फ एक अफगानिस्तान की टीम है अभी जो ट्राई सीरीज हो रही है, उसमें अफगानिस्तान से आपका टफ मुकाबला होगा। यूएई की टीम ने अभी अपने मुल्क में इकबाल भाई बांग्लादेश को 2-1 हराया T20 सीरीज में। पहला मैच बांग्लादेश 27 रन से जीता, उसके बाद दूसरा मैच यूएई की टीम 2 विकेटों से और तीसरा मैच 7 विकेटों से जीती। तो आप अगर यूएई का, तो पहले तो मुझे इतना आइडिया नहीं है कि, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि यूएई की टीम से भी अगर हम कंपटीशन में जाएंगे, फायदा नहीं, और नेपाल से भी अगर हम कंपटीशन करेंगे, तो फिर मेरे ख्याल है हमारी टीम को फिर सोचना ही नहीं चाहिए ना आगे जाने। सही तो ये तो कोई बात ही नहीं है। अगर आप ये इतनी ऊपर से नीचे गिर रहे हैं तो गिरे चले जा रहे हैं, कहीं तो स्टेज आना चाहिए ना रुकने का। सही, तो ये स्टेज आ नहीं रहा। अभी तक आपकी जो बैटिंग है, अभी आप जितने भी लड़के हैं बैटिंग कर रहे हैं, ये कोई सर्टेन प्लेयर नहीं है कि मैं कहूं कि हाँ जी हाँ फॉर्म लगी हुई है, बस ये लफ्ज आवाज आती है कि भाई हसन नवाज है उसकी फॉर्म। अब सारा हसन नवाज पे जोर आ गया है। अब अल्लाह ना करे वो कहीं कुछ हो गया तो दूसरे सीधे में कुछ नहीं करना। सही। तो सिचुएशन ये है कि ये टीम जो है, इसकी बैटिंग बहुत ब्रिटल है, बिल्कुल समझ लें। जो थोड़ा बहुत अगर हमें एक्सपीरियंस था वो हमने उसको निकाल दिया है। चले, रीजन प्रेशर होगा इंडिया के खिलाफ मैच में इस बैटिंग लाइनअप पर। भाई देखिए, ओडीए में तीसरे नंबर पर है वो, बाबर आजम एवरेज के हिसाब से, मगर हमारी टीम का हिस्सा नहीं है वो। सही है, ठीक है। तो ये एक अजीब सी कहानी है कि T20 में भी एक एक्सपीरियंस प्लेयर है, आप उसको कहीं और इस्तेमाल कर लें, भाई नीचे कर लें ऊपर कर लें,
मगर बैटिंग के लिए जो लोग उससे डरते हैं, कम से कम नाम तो है। हाँ। और इकबाल भाई, आउट ऑफ फॉर्म तो दुनिया के बड़े बड़े बैट्समैन हुए हैं। कौन नहीं हुआ यार, रिचर्ड हुआ आउट ऑफ फॉर्म, जावेद मियांदाद हुआ, इंजमामुल हक, विराट कोहली, AB डिविलियर्स, कितने प्लेयर हैं, पॉन्टिंग, सारे जो है इकबाल भाई। मगर ऐसा ट्रीटमेंट कोई नहीं करता जैसे हम लोग करते हैं। हमारे ये जो लड़के, मुझे अफसोस है, ये एक थोड़ा हीरो बन के आया था, इंस्पिरेशन थी लोगों की, स्कूल के, कॉलेज के बच्चे, बाबर आजम, रिजवान का थोड़ा बहुत फॉलोअप था। वो ठीक है, पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स होती हैं, मुमकिन है उनकी आपको कोई आदत पसंद नहीं है, मुमकिन है उनका कोई रवैया पसंद नहीं है, वो अलग बात है। मगर टीम को इससे आपको नुकसान नहीं होना है, फायदा नहीं होना, आपको घूम फिर के रिवर्ट करना ही पड़ेगा किसी स्टेज पर। तो फिर कब करेंगे, जब पानी सर से ऊपर चला जाएगा? वही पानी तो यहाँ तुम कितनी दफा गया है, ऊपर सैलाब आया था, चला था, 25-25, 30-30 लड़के खेल गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चलने दें। लेकिन इकबाल भाई, अब जो हमारी बैटिंग लाइनअप है, जसप्रीत बुमराह भी उधर से खेल रहा है, अर्शदीप सिंह भी है, उनकी जो बॉलर्स हैं बड़े तगड़े हैं इकबाल भाई। और फिर इधर अफगानिस्तान से अगर आप कंपैरिजन करें तो राशिद खान उनका कप्तान, फिर उनके अलावा नूर अहमद उनका लेफ्ट आर्म स्पिनर, फिर मुजीबुर रहमान उनका ऑफ स्पिनर, तो उनकी टीम तो बहुत तगड़ी। उनके स्पिनर्स के अगेंस्ट हमारा कैसा मुकाबला रहेगा? भाई, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है कि उनका जो जज्बा है वो आपके खिलाफ लड़ते हैं काटने मरने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना, वो ऐसे ही खेलते हैं जैसे वो इज्जत की कोई बात है। आप उनका स्टाइल देखें खेलने का, तो किसी दुनिया की किसी टीम से ऐसा नहीं खेलते। हमें 2023 के वर्ल्ड कप में हराया था 50 ओवर। तो फिर आप ये तैयारी रखें कि ये इस दफा भी वैसे ही खेलेंगे वो। तो हाँ, आपके लिए जो है अफगानिस्तान जो है वो टफ अपोनेंट होगा। आपको कोई हो सकता है नए कोच है, मैं ये की विश करता हूँ, अल्लाह करे ये कामयाब हो। लेकिन जो भी टीम है वो बज़ाहिर जो है टफ कंपटीशन नजर आ रहा है। ठीक, इकबाल भाई बहुत बहुत शुक्रिया। इकबाल कासिम साहब अपनी राय का इजहार कर रहे थे, कह रहे थे अफगानिस्तान जो है ना वो जिस तरीके से खेलता है, अब की इस दफा तमाशाइयों को भी अलग अलग इनक्लोजर में बिठाया जाएगा ताकि हंगामा आराई ना हो सके। इसके साथ ही एक्सप्रेस नंबर 2, क्रिकेट बोर्ड ने खुद एक कैटेगरी खत्म करके ये अनाउंस किया है। मतलब इससे ज्यादा डिसहार्ट क्या हो सकता है कोई, कि आपने एक कैटेगरी को खत्म कर दिया है। तो मुझे लगता है कि शायद वो भी देखना है कि आपको एक कैटेगरी खत्म करके, और फिर मोहसिन रजा नकवी साहब ने आज भी यही कहा कि ये खुला, मतलब जो उनकी आज टॉक हुई उसमें जो बात की, उन्होंने बोला कि हाँ आगे भी अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो उनको एक कैटेगरी नहीं मिलेगी। बल्कि जर्नलिस्ट ने सवाल ये पूछा कि आपने एक कैटेगरी खत्म कर दी, उन्होंने बोला अभी तो किसी ने सवाल पूछा था कि टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, जब आप खुद कहते हैं कि टीम अच्छा परफॉर्म नहीं करी तो एक कैटेगरी क्यों देनी है इनको। फिर मेरा जवाब ये है, ये बात उनकी, मतलब एक कैटेगरी को खत्म करने पे मैं कभी भी एज ए जर्नलिस्ट, मुझे लगता है कि ये अच्छा डिसीजन नहीं था, ऑनेस्टली स्पीकिंग। वो एडवाइजरी बोर्ड ने कहा हो, खुद चेयरमैन साहब का हो या किसी का भी हो, मुझे लगता है ये अच्छा डिसीजन नहीं है। क्योंकि देखिए बांग्लादेश लगातार हार रही है, फिर तो वो पैसे ही ना दें अपने खिलाड़ियों को। मतलब उनकी टीम को बहुत अच्छा होना चाहिए, एटलीस्ट अफगानिस्तान से बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान ने कम पैसा लगाया हुआ है और इतनी उनकी ग्रूमिंग हुई है। बांग्लादेश कितना अच्छा खेलता था 2012-13 में, क्या वो ABC कैटेगरी नहीं है? वो है। अब ये नहीं है कि इस साल सबने अच्छा नहीं खेला। मेरा मानना है कि सलमान आगा कप्तान है, अच्छा खेला। मेरा ये भी मानना है कि शान मसूद टेस्ट के अंदर D कैटेगरी सूट नहीं करता, वो B करता है। इज अ टेस्ट कैप्टन। आपके कुछ प्लेयर हैं जो टेस्ट खेलते हैं, मीर हमजा इज अ वंडरफुल बॉलर, वो नहीं है। तो कुछ चीजें हैं जो गलत हैं, और ये बिल्कुल नहीं है कि आपका कोई क्रिकेटर ऐसा नहीं है जो एक कैटेगरी डिजर्व ना करता हो। मुझे लगता है ये ज्यादती हुई है। भले आपको लगता है कि बाबर रिजवान ने परफॉर्म नहीं किया, अब ना रखिए उनको, बट जो कर रहे हैं उनको तो रखिए। या जो आपको लगता है कि अगले साल में आपके अच्छे हैं, या जो खुदा ना खासा इंजर्ड हो गए, जैसे फखर जमान है, वो इंजर्ड होकर नहीं पूरे खेल पाए, सिर्फ 5 T20 खेले, 14 अपने वैसे खेले हुए नहीं खेल पाए, वो ड्यूरिंग चैंपियंस ट्रॉफी इंजर्ड हो गए, तो वो नहीं खेल पाए, नहीं परफॉर्म कर पाए। मगर प्लेयर तो बड़ा है ना यार, उसका तो कद बनता है A में। शहीन पे लोगों को इतराज होगा, बट उन्होंने वनडे में बहुत अच्छा परफॉर्म किया हुआ शहीन ने। आप उठा के तो देखिए, 22 में उनकी 45 विकेट्स हैं, वो ये नहीं बनता, 100% बनते हैं। सो ऐसा नहीं है कि सब बुरे। आप बाबर रिजवान को मत रखिए, लेकिन प्रेशर था शायद बोर्ड पे, अगर बाबर रिजवान को B में फेंकना है, किसी को A में रख देंगे तो बड़ा प्रेशर पड़ेगा शायद, इसलिए। एक और बात कि इंडिया पाकिस्तान का मैच है और जो सिचुएशन चल रही है आजकल, कि जो माहौल बना हुआ है पाकिस्तान के अंदर भी, भारत में, वैसे ये भारत से भी सवाल हुआ है, भारत के अंदर भी ये सवाल हो रहे हैं, और पाकिस्तान के अंदर भी नकवी साहब से सवाल हो गया कि क्या खिलाड़ियों पर प्रेशर तो नहीं होगा। यानी असल में ये आई फील सॉरी फॉर क्रिकेटर्स ऑन बोथ साइड, पाकिस्तान भी इंडिया भी। भाई इनका क्या कसूर है, वो बेचारे स्पोर्ट्समैन है, शायद वो एक दूसरे को बहुत अच्छा पसंद भी करते हैं। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जितनी रिस्पेक्ट विराट कोहली को दी है, मैं इस चीज़ का गवाह हूँ, जितनी वो बुमराह को देते हैं मैं इस चीज़ का गवाह हूँ। मैं इसका थोड़ा सा खिलाफ भी हूँ कि रिस्पेक्ट होनी चाहिए, मगर फैन एलिमेंट नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए बस। बाकी रिस्पेक्ट ऑफकोर्स होनी चाहिए, एक बड़ा क्रिकेटर आप उसको रिस्पेक्ट दें या सीनियर है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। मगर उनसे ये सवाल हुआ कि जो कंडीशन चल रही है, जो हालात हैं कि हार कबूल ही नहीं है, ये वो सब चीज़ें, ऐसे में
पाकिस्तान इंडिया मैच में खिलाड़ी का मुराल और सब चीज़ें हैं, आपको उम्मीद है कि जीतेंगे। उन्होंने बोला कि ज़ाहिर है बीइंग चेयरमैन वो यही कहेंगे कि मुझे उम्मीद है हमारे खिलाड़ी बड़ी मेहनत कर रहे हैं और अच्छे नतीजे आएंगे, यानी पाकिस्तान भारत को हराएगा, ये उन्होंने इजहार किया है कि मतलब टीम पे तनकीद ना की जाए परफॉर्मेंस के अच्छा दौरान। टीम पे तनकीद ना की जाए तो अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग कुछ अर्सा पहले जब वर्ल्ड कप था तो टीम पे तनकीद कौन कर रहा था? सर्जरीज की बातें कौन कर रहा था? कौन कह रहा था जी टीम के अंदर तब्दीलियां होनी चाहिए और मैं करूंगा? वो उन्होंने कहा है कि जब 1 मिनट ठहर जाए भाई, आप बताएं।